हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत। आज हम लोग इसमें से टोटल 86 क्वेश्चन का स्पीडी का जो करंट अफेयर है उसमें से जीआई टैग्स एवं त्योहार उत्सव मेला महोत्सव जो दिया गया है 2024, 25, 26 का, इसमें से एक एक क्वेश्चन को एमसीक्यू में बदल दिया और टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तो टोटल 86 क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि चिनार पुस्तक महोत्सव 2026 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है। तो चिनार पुस्तक महोत्सव 2026 का आयोजन ये श्रीनगर में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि रामायण मास उत्सव 2026, रामायण मास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो रामायण मास 2026 का आयोजन केरल में किया गया है। 3 में बोला गया है डी महोत्सव 2026 और एतोरगिडी उत्सव 2026 किस राज्य से संबंधित है। तो डी महोत्सव 2026 और एतोरगिडी महोत्सव 2026 जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से स्थित है। 4 नंबर में बोला गया है कि खीर भवानी 2026 और पंचतनाग महोत्सव 2026। तो खीर भवानी 2026 और पंचतनाग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। 5 नंबर में बोला गया हेमिस महोत्सव 2026 किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में मनाया गया है। तो हेमिस महोत्सव 2026 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। फिर बोला गया है 6 में गंगाम्मा यात्रा महोत्सव 2026, गंगाम्मा यात्रा महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। 7 में बोला गया नीमा पारा पाठा महोत्सव 2026, नीमा पारा पाठा उत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये उड़ीसा में आयोजित किया गया है। फिर सुवारी उत्सव और बुहाग बिहू, सुवारी उत्सव और बुहार बिहू 2026 का संबंध किस राज्य से है। तो सुवारी उत्सव और बुहाग बिहू का संबंध जो है ये असम राज्य से है। अले लांग मोन्यू महोत्सव कौन सा, अले आ ओले आंग मोन्यू महोत्सव 2026, ओले आंग मोन्यू महोत्सव 2026 का संबंध किस राज्य से है। तो ये नागालैंड राज्य से ओले आंग मोन्यू महोत्सव 2026 है। माधवपुर मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो माधवपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया है। फिर बोला गया है इटखोरी महोत्सव, सरहुल महोत्सव और इटखोरी महोत्सव 2026, सरहुल और इटखोरी महोत्सव 2026 किस राज्य से संबंधित है। तो ये झारखंड से संबंधित है। चपचारकूट, चपचारकूट उत्सव 2026 कौन सा, चपचारकूट उत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया है। तो चपचारकूट 2026 का आयोजन मिजोरम में किया गया है। 13 नंबर में बोला गया कि मथुआ धर्म मेला 2026 कहाँ आयोजित किया हुआ है। तो ये मथुआ धर्म 2026 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। 14 में बोला गया डोल यात्रा उत्सव 2026 और हट्टी रिसला उत्सव 2026, डोल यात्रा और हट्टी रिसला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। 15 नंबर में बोला गया अटकल पोंगल उत्सव 2026 और मकर बिलक्कू उत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये अटक्कू पोंगल और मकर बिल्लू उत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये केरल में आयोजित किया गया है। 16 नंबर में बोला गया कि जनजातीय कला उत्सव 2026, तो जनजातीय कला उत्सव 2026 का आयोजन
कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में जनजाति कला उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। 17 में बोला गया लोसार महोत्सव 2026। लोसार महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो लोसार का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 18 नंबर 18 नंबर में बोला गया 28वां सरस आजीविका मेला 2026। 28वां सरस आजीविका मेला 2026 का आयोजन गुरुग्राम में किया गया है। 19 में बोला गया 30वें दिव्य कला मेला 2026। 30वें दिव्य कला मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये देहरादून के उत्तराखंड में 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। 20 में बोला गया पहला जैन चादर महोत्सव 2026। तो पहला जैन चादर महोत्सव 2026 का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया है। 21 में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, कौन सा? रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 और हॉर्नबिल महोत्सव 2025। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 और हॉर्नबिल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नागालैंड में किया गया है। 22 में बोला गया है कि 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु चेन्नई में किया गया है। 23 में बोला गया 39वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2026। 39वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फरीदाबाद के हरियाणा में किया गया है। 24 में बोला गया है कि बगरुम्बा महोत्सव 2026 का संबंध किस राज्य से है? तो बगरुम्बा महोत्सव नृत्य उत्सव 2026 का संबंध असम राज्य से है। 25 में बोला गया है अस्फीतुक गुस्तोर उत्सव 2026 और जस्कार महोत्सव 2026 का आयोजन, कौन सा? अस्फीतुक गुस्तोर 2026 और जस्कर उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। 26 में बोला गया है इमोइन एराप्त महोत्सव 2026 और गान नगाई 2026, कौन सा? इमो इनू एराप्त महोत्सव त्योहार 2026 और गान नगाई 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मणिपुर में, कौन सा? इमो इनू एराप्त 2026 गान नगाई 2026 मणिपुर में आयोजित किया गया है। जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 और थाई पूसम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू और थाई पूसम तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। धनु यात्रा उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो धनु यात्रा का आयोजन 2025 का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। इसके ऊपर आया था डोल यात्रा और हट्टी रिसला महोत्सव, तो वो कहाँ था? महाराष्ट्र में था। 29 में बोला गया मंगसीर बगवाल उत्सव 2025। तो मंगसीर बगवाल उत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया है मंगसीर बगवाल 2025। 30 में बोला गया है कि संगाई महोत्सव 2025 और खोमजोंग उत्सव 2025, कौन सा? संगाई महोत्सव 2025 और खोमजोंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मणिपुर में किया गया है। 31 में बोला गया है रोलेन उत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो रोलेन उत्सव 2025 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। 32 में बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025। तो अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कलकत्ता में किया गया है। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है।
नगोल चकोबा उत्सव और मेरा होमजांग उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नगोल चकोबा और मेरा होऊ चोंगबा उत्सव 2025 का आयोजन मणिपुर में किया गया है। 35 में बोला गया है कटी बिहू त्योहार और अंबुबाची मेला 2025 का संबंध किससे राज्य से है? तो कटी बिहू और अंबुबाची 2025 का संबंध असम राज्य से है। फिर 36 में बोला गया कुकुर तिहार, गाई यात्रा, घोड़े यात्रा उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नेपाल में किया गया है। डोल यात्रा पूछेगा तो महाराष्ट्र, धनु यात्रा पूछेगा तो ओडिशा और गाई यात्रा पूछेगा तो नेपाल। 37 में बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और सिंगमो उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। 38 में बोला गया बथुकम्बा महोत्सव और बोनालू उत्सव 2025 ये तेलंगाना में आयोजित किया गया है। 39 में बोला गया है कि बसोहली उत्सव और हंथु पर्व 2025 तो बसुहली और हंथु पर्व 2025 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये कश्मीर जम्मू में किया गया है। 14वां सिरांगखोंग हथई मिर्च महोत्सव 14वां सिरांगखोंग हथई मिर्च महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया है। 41 में बोला कि नुआखाई उत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो नुआखाई उत्सव 2025 का आयोजन ओडिशा में किया गया है। 42 में बोला गया समर फेस्टिवल 2025 और खुबानी उत्सव 2025 शुरू समर 2025 और खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ? तो लद्दाख में किया गया है। 43 में बोला गया चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। 44 में बोला गया मरवत उत्सव 2025 तो मरवत उत्सव 2025 का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। 45 में बोला गया है कि बेहदी खलम उत्सव 2025 और मेमांग उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो बेहदी खलम और मेमांग उत्सव 2025 मेघालय में मनाया गया है। 46 में आते हैं। 46 में बोला गया है कि सीतामढ़ी कुटकुट बैगनी अरहार छत्तीसगढ़ धान को किस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसे 2026 में हुआ है। ऊंझा झीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? ऊंझा झीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। सी बॉकथॉर्न औषधीय शुगर फ्रूट है क्या? सी बॉकथॉर्न जिसे 2026 में किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? तो ये सीक बॉकथॉर्न हिमाचल प्रदेश की है। 49 में बोला गया है कि मलिहाबादी आम को किस राज्य का है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मलिहाबादी आम उत्तर प्रदेश की है जिसे जीआई टैग मिला है। 50 में बोला गया लकड़ी का डिंग नाव को वर्ष 2026 के लिए किस राज्य का जीआई टैग मिला है? लकड़ी का डिंग नाव है जिसे 2026 के लिए जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो लकड़ी का डिंग नाव पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 51 बावान बूटी साड़ी को जीआई टैग मिला है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये नालंदा बिहार से संबंधित है बावान बूटी साड़ी। 52 में बोला गया है कि पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया को जीआई टैग प्राप्त हुआ है कब? तो ये 2026 में किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। पीटिया पेंटिंग
पीटीए पेंटिंग भोजपुर 2026 किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? तो ये बिहार राज्य की है पीटीए पेंटिंग भोजपुर, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जादूपटिया पेंटिंग को वर्ष 2026 के लिए किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त है? तो ये जादूपटिया पेंटिंग झारखंड की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कुचाई सिल्क साड़ी को वर्ष 2026 के लिए किस राज्य का जीआई टैग मिला है? तो कुचाई सिल्क साड़ी ये झारखंड राज्य की है, जिसके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 56 में बोला गया मुंडा ज्वेलरी को वर्ष 2026 में किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? तो मुंडा ज्वेलरी झारखंड की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर है 57 डोकारा क्राफ्ट 2026 में किस राज्य के संदर्भ में जीआई टैग मिला है? तो डोकारा क्राफ्ट ये जो है झारखंड राज्य की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर है 58 कार्बी अगलोंग उत्पाद, कार्बी अगलोंग हैंडलूम उत्पाद जो है इसे जीआई टैग मिला है। कब मिला है? तो 2026 में मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है कार्बी एग्लोंग? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये क्या है? ये पता नहीं। 60 में बोला गया कि बिहू पेपा वाद्य यंत्र को 2026 में किस राज्य के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो बिहू पेपा असम की है, जिसे वाद्य यंत्र के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ। फिर है 51 में रतलाम की बालम ककड़ी, रतलाम की बालम ककड़ी को वर्ष 2026 के किस राज्य का जीआई टैग मिला है? तो ये रतलाम की बालम ककड़ी जो है ये मध्य प्रदेश की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 62 में बोला गया हीरा पन्ना जिला को वर्ष 2026 के लिए किस राज्य के संदर्भ में जीआई टैग मिला है? तो हीरा पन्ना मध्य प्रदेश का, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर है जोल भोरा संदेश मिठाई को वर्ष 2026 के लिए जीआई टैग प्राप्त मिला है। तो जोल भोरा संदेश मिठाई जो है ये पश्चिम बंगाल की, जिसे 2026 के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर है जनई की मनोहरा मिठाई को वर्ष 2026 के लिए किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? तो जनई की मनोहरा मिठाई पश्चिम बंगाल के, जिसे 2026 के लिए जीआई टैग मिला है। फिर है मंसारिन संतरे दार्जिलिंग को वर्ष 2026 के लिए जीआई टैग मिला है। तो मंसारिन संतरे कहाँ की है? तो पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर है 66 में बोला गया सरिंदा बंद याद को वर्ष 2026 के लिए किस राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो सरिंदा बंद यंत्र को त्रिपुरा की है, जिसे 2026 के लिए जीआई टैग दिया गया है। 67 में बोला गया जस्तान पाटरी संदूक वर्ष 2026 के लिए, कौन सा? जस्तान पाटरी संदूक जो है इसे 2026 के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। फिर है मांडू की खुरासान इमली को वर्ष 2026 में किस राज्य के संदर्भ में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मांडू की खुरासान इमली जो है ये कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नागौरी अश्वगंधा को वर्ष 2026 के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो नागौरी अश्वगंधा राजस्थान से संबंधित है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर है पोंड्रू खादी हाथी से बनी सूती कपड़ा को किस वर्ष के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो 2026 के लिए। पोंड्रू खादी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर है बैरियर कॉटन साड़ी कबिंदा पड़ी शक्कर को किस वर्ष के लिए जीआई टैग मिला है? तो बैरियर कॉटन साड़ी और कबिंदा पड़ी शक्कर को तमिलनाडु को है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 72 में बोला गया है धया मल्ली चावल और अंबा समुद्रम चोप्पू
धैया मल्ली चावल और अम्बा समुद्रम चोप्पू को जीआई टैग मिला है। कब? तो 2025 में है और एक किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कौन सा? धैया मल्ली चावल। 73 में बोला गया है कि नमक कौल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर को वर्ष 2025 के लिए किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? तो नमक कौल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर जो है तमिलनाडु के, जिसे 2026 के लिए 25 के लिए जीआई टैग मिला है। 74 में बोला है तुंगबुंग और पुमटोंग। कौन सा? तुंगबुंग और पुंगटोंग पुलित वाद्य यंत्र को 2025 में किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? तो ये जो है सिक्किम राज्य की है, तुंगबुंग और पुंगटोंग पुलित वाद्य यंत्र। 75 में बोला गया दाओ ब्लेड को वर्ष 2025 में किस राज्य के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दाओ ब्लेड जो है अरुणाचल प्रदेश की है, इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 76 में बोला गया अंबाजी संगमरमर जो है 2025 के लिए जीआई टैग मिला है। तो अंबाजी कहाँ की है? तो ये गुजरात की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 77 में बोला गया ओजोफेनी मादक पेय पदार्थ है, जिसे 2025 के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ की है? तो ये गोवा की है ओजोफेनी। 78 में बोला गया सांगरी बीन फली को वर्ष 2025 में किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो सांगरी बीन राजस्थान की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 79 में बोला गया है कनडिपिया आदिवासी हस्तकला 2025 के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो कनडिपिया किस राज्य की है? तो केरल की है कनडिपिया आदिवासी हस्तकला, जिसे जीआई टैग 2025 के लिए मिला है। 80 में बोला गया हैंडलूम उत्पाद इंडिया को वर्ष 2025 के लिए किस जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो हैंडलूम उत्पाद इंडिया जो है कहाँ की है? मेघालय की है, जिसे जीआई टैग प्राप्त 2025 में मिला है। खासी हैंडलूम को वर्ष 2025 में, खासी एक हैंडलूम है जिसे 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 21 राज्य से है, तो ये रिंडिया और खासी हैंडलूम जो है कहाँ से? मेघालय से संबंधित है। 82 में बोला गया बनारसी शहनाई को वर्ष 2025 में किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी। 83 में बोला गया बनारसी तबला को वर्ष 2025 के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। फिर है 84 में बोला गया कि अमलसाड चीको को वर्ष 2025 के लिए किस राज्य के संदर्भ में जीआई टैग मिला है? तो अमलसाड चीको कहाँ की है? तो ये गुजरात की है, जिसे 2025 के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 85 में बोला गया नोलेन गुड़ संदेश मिठाई को वर्ष 2025 के लिए किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? तो नोलेन गुड़ संदेश जो है पश्चिम बंगाल की, जिसे 2025 के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 86 में बोला गया है कि सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट वर्ष 2025 के लिए किस क्षेत्र राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? तो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है वर्ष 2025 के लिए अहमदाबाद गुजरात के लिए जीआई टैग मिला है। ओके, थैंक यू दोस्तों। टोटल 86 क्वेश्चन हम लोगों ने त्योहार एवं जीआई टैग को करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर।